भारत का सबसे बड़ा गुंडा है। बयान वो जो बवाल बन जाए और शर्मसार कर दे लोकतंत्र को, ये अहम मुद्दा है आज के, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी से रघुनंदन भदौरिया जी हैं। रघुनंदन जी, सवाल ये कि आखिर क्यों ऐसे भाषाओं का, ऐसे बयानों का इस्तेमाल राजनेता करते हैं? राजनीति में चुनाव है, जब बोलते हैं तो दुनिया सुनती है, जनता सुनना चाहती है क्या हमारे नेता कह रहे हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है जो शब्द सुनने में अच्छे ना लगे उन्हें बोलने की जरूरत क्या है? ऐसी संज्ञा, ऐसी उपमा क्यों? अभी धर्मेंद्र जी कह रहे थे कि क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है। देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस समय ये सब खिसियाए हुए हैं, और जब कोई खिसियाता है तो कुछ भी कहता है। स्थिति ये है कि मोदी आ रहे हैं, मोदी भावी प्रधानमंत्री हैं। मोदी ने गुजरात को गुजरात बना दिया। हाँ। भारत नहीं विश्व में उसका नाम हो गया। इतना अच्छा करने वाला व्यक्ति जब जाएगा तो उसका लोग नाम लेंगे। इन्हें लगता नाम न लें। राम चित्रकूट गए थे, लंका यहाँ से जाके वो लंका तक रावण को मारा जाकर समुद्र बांध, इतना बड़ा बांध उस समय बनाया। तो जब ताकत होती है तो आज राम पूरे घर घर में है, चूंकि भगवान के रूप में हो गए। आज गुजरात से विकास का देश है, आज विकास चाहता है व्यक्ति। नहीं, हम बात विकास की नहीं कर रहे, बात बोल की कर रहे हैं। मेरी सुनिए ना, सुनिए, मैं वहीं पहुंच रहा हूँ। हाँ। जब विकास वाला व्यक्ति घूम रहा है हाँ। तो खराब। एक मिनट आप बात कर लेना। देखिए, एक मिनट रुकिए। देखिए, मानसिकता परेशान में खिसियानी खंबे ना नोचे, अभी आपको अवसर मिलेगा। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, हाँ, मैं भी कह रहा हूँ, भाषा पे मैं बोल रहा हूँ। खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है, जो ये भाषा बोल रही है, इनको बोलना नहीं चाहिए। ये परेशान हो गए हैं, ये ताकत से परेशान है, ये उनकी मेहनत से परेशान है, ये उनके कार्यों से परेशान है, ये उनके जो गुणवत्ता से परेशान है, उनके जो वो प्रश्न करते लोग प्रश्न नहीं दे पाते उनसे ये परेशान है। आज गुजरात का व्यक्ति जो आया है वो प्रधानमंत्री बनने आया है। परेशान है आप जैसे कार्यकर्ता को ये सब लोग कहाँ बोल रहे हैं? पाकिस्तान का एजेंट बताते हैं केजरीवाल को, 56 इंच का सीना कहते हैं, उनको भी तो भाषा पर संयम रखना चाहिए। पढ़े लिखे हैं, 56 इंच मुहावरे, लेकिन कौन सा मुहावरा कब कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए वो भी तो ख्याल रखने की जरूरत है। ताकत वाला हो और हिम्मती, उसे 56 इंच कहा जाता है। उन्होंने मेहनत की, परिश्रम की, ताकत किया, गुजरात को गुजरात मॉडल बनाया। आज पूरे भारत में घूम रहे हैं, इसलिए 56 इंच कहा है, इसीलिए परेशान है। ये अपभाषा बोलेंगे। देखिए, आप ये देख रहे हैं कि जो हमारे आजम खान है, उनको तो मैं विधानसभा में देखा करता हूँ, कितनी स्पीड में बोलेंगे, कितनी तेज बोलेंगे, कितनी जोर बोलेंगे, और जो बोल रहे हैं दुनिया के सामने दिख रहा है। तेज बोलिए, मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा बोलिए, सवाल ये है। हाँ, बिल्कुल अच्छा बोल रहे हैं, और बोलना भी चाहिए। कैसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है? बिल्कुल अच्छा नहीं बोल रहे हैं। देखिए, किसी भी तरीके से ये जो भाषा का इस्तेमाल हो रहा है ये ठीक नहीं है। और इसकी जो जब मैं जड़ में इसको देखता हूँ कि इसकी समस्या क्या है क्या कि आज मुद्दे से भटकाने का एक सिंपल सा तरीका है कि आप सामने वाले को गाली दे दीजिए। दो नेताओं ने एक दूसरे को गाली दी, एक दूसरे की गिरेबान पकड़ ली, बातचीत खत्म हो गई। अब इसके बाद जो आम आदमी, जो एक मतलब देश का साधारण सा नागरिक है, साधारण सा नागरिक ये चाहता है कि चुनाव आया भैया, इस बार मुझे कुछ अच्छा मिलेगा, नेता मेरी बात करेगा, नेता मेरे लिए ये बताएगा कि भैया इस बार तुम्हें बिजली सस्ती मिलेगी, या आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से अस्पताल मिलेंगे। आम आदमी पार्टी बहुत अच्छे से समझती है इस बात को। आम आदमी पार्टी आम आदमी के मुद्दों को लेकर हमेशा संघर्ष करती रही है और आगे भी संघर्ष करती रही। उसके बाद भी कुमार विश्वास ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर देते, एक महिला के लिए, चाहे ईरानी आए, पाकिस्तानी आए। आप अगर कुमार विश्वास की बात कर रही है, पहले आप कुमार विश्वास को देखिए, पिछले 3.5 महीने से वहां पे अकेले वो राहुल गांधी से वहां टक्कर ले रहे हैं। न जाने कितनी बार उनके ऊपर हमले हो चुके हैं, बावजूद इसके उस व्यक्ति ने आज तक मैदान नहीं छोड़ा। उन्होंने तो टिप्पणी महिला के ऊपर की, देखिए, कोई ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया। अगर उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया तो हम उसका भी जो है उनके लिए भी हम यही कहते हैं कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल न करा जाए। हम काम कर रहे हैं और हम काम पे ही फोकस रखें। यदि हम जरा सा भी अपने काम से डिगेंगे, अगर हम अपनी पटरी से उतरी गाड़ी, तो उसके बाद गाड़ी का क्या हाल होता है हम सभी जानते हैं। तो इसलिए हमारा फोकस एकदम वही है, आम आदमी के मुद्दों पे काम किया जाए। यदि उससे भटकेंगे तो गलत होगा।
हाँ, तो वही तो बात है ना, क्यों फिर पार्टी इस बात को समझ नहीं पाती। वाराणसी में भी यही बात कही थी कि मोदी को वोट मत देना, वरना वाराणसी की जितनी जमीन होगी वो बेच दी जाएंगी। ऐसी भाषा जो लोगों में नाराजगी जाहिर करे, उनमें निराशा लाए, उन्हें लगे कि ये कैसे प्रतिनिधि है, बनारस किसे में वोट अरविंद देना जी ने चाहे। जो बात ऐसी कही भाषा थी, की क्या जरूरत है? बनारस में अरविंद जी ने हाँ। जो बात कही थी, उन्होंने एक बात सिंपल सी, चूंकि अरविंद जी गुजरात गए थे, अभी भदौरिया साहब बता रहे हैं गुजरात का विकास मॉडल, गुजरात का मॉडल। सच्चाई है, गुजरात आज नहीं, सन 1897 तक भी that was the only state which was supplying diamond to entire world। तो आज नहीं, गुजरात हमेशा से विश्व का और भारत का एक बड़ा स्टेट रहा है। अब उसको ये कहे कि उन्होंने विकास मॉडल ला दिया, बताइए, आप वहाँ के विकास की बात कीजिए, लेकिन आप जनता में इतने अच्छे, इतने बड़े स्टेट के पीएम इन वेटिंग है, तब ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें, वो कहाँ तक अच्छा है? अरविंद केजरीवाल जी ने विकास की जो एक छद्म जो एक प्रचार किया जा रहा है, उस छद्म प्रचार को वहां पे दुनिया के सामने रखा था। हाँ। इसके अलावा उन्होंने और कुछ नहीं किया, और किसी प्रकार से कोई गलत भाषा का नहीं इस्तेमाल किया। उन्होंने कोई किसी को कुत्ते का बच्चा या कुछ और ये या वो नहीं कह दिया। उन्होंने सीधे सीधे ये बताया कि विकास में क्या क्या वहां खोखलापन है, उस खोखलेपन को दुनिया के सामने व्यक्त किया है। चलिए, खोखलेपन तो किया ही जाता है। इनसे जरा पूछिए, हाँ, इनसे जरा पूछिए कि सारे चैनलों को, सारे मीडिया को और सारी आप पार्टी के अलावा सारी पार्टियों को इन्होंने अडानी का और रिलायंस का दलाल कहा। ये कौन सी सभ्य भाषा है? सर जी, भाषा आप वो छोड़ दीजिए, लेकिन जो सच्चाई है उसके पीछे जाइए कि उन्होंने अरविंद जी ने ये सारे चैनल्स को नहीं कहा, अरविंद जी ने सारे चैनल्स को नहीं कहा, अरविंद जी ने ये कहा है कि जिन चैनल्स में, वो दलाल है सर जी, जिन चैनल्स में अडानी का या अंबानी का पैसा लगा है, केवल उनका नाम दिया गया है। सारे चैनल की कोई बात नहीं कही गई है। और सारी नहीं, उसी बात को रखने के लिए अच्छे शब्दों का भी तो इस्तेमाल हो सकता है। बात ये है, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, दलाल का ही नहीं शब्द का इस्तेमाल किया। अगर बोलने की आजादी है तो उसका इस तरीके के सिर्फ फायदा उठाया जाए। कहते हैं ये लोग, एक बार नहीं 20 बार दलाल किया कहा है इन्होंने। हाँ। नहीं, देखिए, पहली बात तो राहुल गांधी को कहा है और बाकी सब लोगों को कहा है। ये पॉलिटिकल सिस्टम को गाली देते हैं, और कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम लाना चाहते हैं बताते नहीं है। हम लोग पॉलिटिकल सिस्टम जो ला रहे हैं वो आपको दिखाई देगा, अराजक बताने से नहीं लोग होता हैं। है। आप लोग पिछले 66 साल से देश को जो पॉलिटिकल सिस्टम दे रहे हैं वो दिखाई दे रहा है। जिस तरीके की आप भाषा का जिस ये पॉलिटिकल इस्तेमाल सिस्टम को करते लेके हैं, चल रहे हैं वो मुझे दिखाई दे माफी रहा के है। साथ कहना हम जो पड़ रहा पॉलिटिकल है सिस्टम लाने कि वाले ये हैं वो जो आप उनकी गाली कल्पना नहीं गलौज कर की सकते भाषा हैं। है, ये गाली गलौज की भाषा इन लोगों ने ही इस ड्यूरेशन में शुरू की है। चलिए, हम तो कुछ अभी कुछ 1-1.5 शब्द साल से भाषा आए वाले हैं, बयानों की भी हम बात तो कर 1.5 साल लेते से हैं। आए हैं। अभी आप ही बता रहे थे, इंदिरा गांधी जी का विचार जो बता रहे थे, जब आप वो, हम उस समय तो थे भी नहीं। तो अभी तो हम तो 1.5 साल पहले ही आए हैं। ये आप और भाजपा वाले, आप और भाजपा वाले जो कबड्डी खेल रहे हैं, सर जी, आप और भाजपा वाले पिछले 66 साल से कबड्डी खेल रहे हैं। का शिकार होते नहीं, कुछ थे, सभ्य भाषा अब ये वाले बयानों आपकी की बात अराजक करें तो भाषा का बोगस शिकार वोटिंग, होते हैं। करने हमें तो की, झेलना ही है, वोट चूंकि डालने की बातें जिम्मेवारी फरियाद हमारी जनता है, को दी जा रही है, वो बड़ी किस पार्टी तरीके आप से? तो पिछले धर्मेंद्र 66 जी साल से बताइए, कबड्डी खेल रहे हैं, धर्मेंद्र जी, चल रही है। धर्मेंद्र जी बताइए। नरेंद्र भाटी सभ्य भाषा का इस्तेमाल करते, कहते हैं कि बोगस वोट डाले लोग, एक बार लगाएं फिर मिटाएं, दोबारा देने जाएं। नहीं, देखिए, कोई ये कहता है, मैं तो हाँ। कहता रहा हूँ कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। हाँ, शब्दों की एक मर्यादा होती है, हाँ, उसके बियॉन्ड किसी को नहीं जाना चाहिए। हाँ, फिर क्यों जा रहे हैं? लेकिन नायब ये हसन भी देखिए, कह रहे थे सीमित है मायावती केवल के आपके लिए चैनल कि पे। 3 बार मोदी की गोद में बैठ गई, फिर क्यों कह कोई रहे भी हैं? नेता किसी भी, मैं आपसे वही कह रहा हूँ ना, हाँ, कि किसी भी नेता को किसी भी चैनल पे वो जाएंगे, मैडम, वास्तविकता यही है कि सारे लोग बोलेंगे कि नहीं, लोकतांत्रिक भाषा होनी चाहिए। हाँ। जैसे ही आपसे ऑफ होते हैं, वो कौन सी भाषा बोलते हैं सबको पता है। हाँ, तो क्यों करते हैं ऐसा? लेकिन किस इसकी चीज के शुरुआत लिए? किसने ये की? प्रचार के लिए है? ये शुरुआत कहाँ से हुई? हाँ। अभी हमारे राजपूत भाई कह रहे थे हाँ। भाषाई आतंकवाद का, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ। इसकी जड़ में कौन है? और देखिए, गांधी के देश में हम जरूर रहते हैं, लेकिन अब हम में उतनी सहनशीलता रही नहीं। आप बार बार गाली दोगे, बार बार मारोगे, तो हो सकता है कभी मेरा भी हाथ उठ जाए। मतलब आप इस बात का समर्थन करते हैं, बार बार ऐसी बातें होंगी तो हाथ उठ जाएगा। चलिए, गांधी के देश में रहते हैं लेकिन गांधी की विचारधारा को नहीं समझते। हम चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आरएसएस का सबसे बड़ा गुंडा है।